टॉपिक था हमारे पास, मेजर टॉपिक है शाबाश, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन है, इसको हम एक्सप्रेस करें इज अ सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास चार केसेस होते हैं, एक होता है लीनियर नॉन रिपीटेड, एक होता है लीनियर रिपीटेड, एक है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड और एक है क्वाड्रेटिक रिपीटेड। ये क्लास 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में चार तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड भी हो सकती है, डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर रिपीटेड भी हो सकती है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड भी हो सकती है और क्वाड्रेटिक रिपीटेड भी हो सकती है। इसके पास बुक्स है शाबाश, वो देख लें। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू x माइनस 3 dx। ये पहला केस है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास लीनियर भी है और दोनों डिफरेंट आ रहा है। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है? डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नहीं लीनियर है, तो उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना, फैक्टराइजेशन होने के बाद। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है सेकंड एग्जाम क्वेश्चन, पार्ट नंबर सी देखते शाबाश। 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई शाबाश क्या है, x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। ये हमारे पास कौन सा सेकंड केस है? लीनियर रिपीटेड। यहाँ पे x रिपीट हो गया है, ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है लेकिन ये क्वाड्रेटिक वाला नहीं है। यहाँ पे है x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, तो ये हमारे पास रिपीटेड हो गया है। दूसरा केस है। तीसरा केस में ढूंढता हूं, हाँ तो फैक्टराइज हो गया है ना, नहीं यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। यहाँ पे नहीं, वो तो अलग है, वो तो हमारे पास x स्क्वायर बराबर होता है x मल्टीप्लाइड बाई x। फैक्टराइजेशन होने के बाद आप लोगों ने डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर इस तरह जाए जो आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह जाए कि उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, पार्ट नंबर जी का पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ -x माइनस 3 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 dx। ये हमारे पास अब जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास कौन सा वाला केस है? ये हमारे पास आई थिंक इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी, इसका पॉसिबल है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आर्यन। सही है, कोई और पार्ट यहाँ में उठा देता हूँ जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। ये वाला देखिए आई पार्ट, x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, एक क्वाड्रेटिक आया है और एक लीनियर आया है। और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट नंबर जे है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ये चार टाइप से क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। स्टार्ट कर अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला, वो तो आप लोगों ने सीखा है सब। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू dx। ये वाला तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को यहीं पे स्टॉप करें। पहले आप लोगों ने करना है पार्शियल फ्रैक्शन। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ फिर स्टॉप करता हूँ थोड़ी 2-3 स्टेप के बाद। लेट x डिवाइड बाई x इंटू एक्स -3, ये दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर है।
तो लीनियर के लिए हमने क्या करना है, कांस्टेंट सपोज करना है। तो हमारे पास x की जगह आ जाएगा a बाई एक्स प्लस इसकी जगह आ जाएगा b डिवाइड बाई एक्स मनफी 3। इसको इक्वेशन स्टार का नाम दें। अब दूसरा 3 स्टेप्स है, बस ये तरीका सीख ले। अब इसके बाद ये डिनोमिनेटर खत्म करना है, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स मनफी 3। या हम इस तरह भी करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले शाबाश, कितना आ जाएगा x इंटू एक्स मनफी 3। तो x मनफी 3 उधर से आ जाएगा, जो है वो x मनफी 3, और ये x कहां से आ जाएगा, bx के साथ। फिर अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। क्या जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या बता सकते हैं, ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है इसको 0 के बराबर लेना है और जो भी वैल्यू आ जाए उसको यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करें शाबाश। पहले हमारे पास क्या है, लेट, वो तो ऑलरेडी हमारे पास x 0 के बराबर है ना मुस्तान, पुट करें शाबाश इक्वेशन नंबर 1 में। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है सदीक, तो आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा। राइट साइड पे a बताए शाबाश 0 माइनस 3 आ जाएगा, तो इससे मनफी 3 आ जाएगा और दूसरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर शाबाश, इससे आ जाएगा -3 में डायरेक्ट स्टेप करो, -3 नीचे आ जाएगा, इसका आंसर आएगा -1/3 इंटू a आ जाएगा। सबको क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा अगेन दूसरे को उठाए शाबाश, x मनफी 3 को अरियान। तो x मनफी 3 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट पुट करें शाबाश, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये आ जाएगा 1 सदीक। जब यहाँ पे हम +3 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा b इंटू 3 आ जाएगा, और 3 दूसरी साइड पे जाके सलमान क्या बन जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 1/3। डन है? पुट करें शाबाश यहाँ पे इक्वेशन स्टार में 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3, ये बराबर हमारे पास आ गया, एक वैल्यू क्या है शाबाश -1/3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/3 डिवाइड बाई एक्स मनफी 3। इसको मैं लिख सकता हूं -1 डिवाइड बाई 3x, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स मनफी 3। सही है? अब इसको जो प्लस वाला इसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, सॉरी x मनफी 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3x। अब इसको यहां पे पुट कर शाबाश x इंटू एक्स मनफी 3, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, कहां पे है, ये वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स मनफी 3 dx, ये बराबर है किसी से शाबाश सबूर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई नहीं, इसके बराबर है सदीक 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स मनफी 3 मनफी 1/3x इंटू dx। 1/3 को बाहर निकाले, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स मनफी 3 dx, इसके साथ भी आ जाएगा, और 3 को बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब इसका निकाले शाबाश, नीचे फंक्शन है x मनफी 3 की डेरिवेटिव 1 आ रही, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये किस चीज के बराबर है, नेचर लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस या माइनस नेचर लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x। आप लोग को पता है कि सब्ट्रैक्शन जाते डिवीजन में, तो आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x मनफी 3 डिवाइड बाई x सम कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया। दूसरा करते हैं शाबाश। वो होमवर्क दिया था किसी ने, क्या है कि नहीं, मुश्किल था जी, करो। हाँ, ये वो कल वाला बात कर रहे हो ना, वो इसी तरह था, वो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx।
इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन निकाले तो इसका अगेन वही है हमारे पास आ रहा है। तो कल वाली बात कर रहे हो ना आप? हाँ उसी तरह ये स्टॉप करो आप, जो है कट ना हो जाए। कैसा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी 4x³ हम बताए शाबाश माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई dx। अब यहाँ पे नॉमिनेटर में जो भी चीज हमारे पास आ जाए उससे ना डरे, हमारा सारा काम पार्शियल फ्रैक्शन में होता है डिनोमिनेटर के साथ, सही है। हमने उसको देखना है कि लीनियर रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है या क्वाड्रेटिक रिपीटेड है। तो इंटीग्रेशन तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। ये लीनियर रिपीटेड है, ये भी लीनियर रिपीटेड है, तो इसको कैसे सपोज करेंगे? लेट हमारे पास 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x² इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास किस चीज के बराबर शाबाश? जहां पे लीनियर होगा उसके लिए हमने कांस्टेंट को सपोज करना है, सही है सदी को। तो यहाँ पे आ जाएगा a डिवाइड बाई x प्लस इसके बाद स्क्वायर पे आ जाएगा b डिवाइड बाई x² प्लस c डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस d डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। नहीं, इसका तरीका यही है। अगर यहाँ पे क्यूब आ जाए तो e डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, सही है, या तक पहुंचना है। ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर स्टार आ गया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है उसको खत्म करना होगा, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा x² इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा अरियान? ये रह जाएगा 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू। ये स्टेप तो सबको क्लियर है? अब यहाँ पे इस टर्म के साथ अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो एक x रह जाएगा और साथ में ये रह जाएगा ax इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। ये हमारे पास आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे x प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा c x इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 1 रह जाएगा, और जब d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो d एक्स स्क्वायर रहेगा। ये हमारे पास आ गया क्या? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। डन है। अब इसके बाद सपोजिशन करनी है हमने, तो पहले हमारे पास लीनियर, जब तक लीनियर मौजूद है आप लोग सपोजिशन कर सकते हैं इसी तरह। अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर है? अच्छा, तो हमारे पास पहले क्या शाबाश? लेट x इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इक्वेशन स्टार के साथ अब आप लोग का कोई काम नहीं है, उसके लिए हमने a b c और d की वैल्यू निकालनी है, सही है। अच्छा, जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट करो शाबाश। ये 0 हो जाएगा, अगर 0 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना जाएगा? -1 इज इक्वल टू। यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा? b इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। वहां पे b क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -1 इससे आ जाएगा 1 स्क्वायर, यही b आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक काम हो गया। अब दूसरा हमारे पास लीनियर फैक्टर मौजूद है x प्लस 1 है ना। अच्छा, बाज बुक्स में इस मेथड को नाम दिया गया है वैदिक मेथड। क्या? वैदिक एक हिंदी जुबान का लफ्ज है। वैदिक मेथड, ये जो पुटिंग का है, पोजीशन का लेट हमारे पास x ये है वो 0 के बराबर पुट करना है तो उसमें हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरा x प्लस 1 0 के बराबर पुट कर शाबाश। लेट
x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे -1 पुट कर, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। यस सर, यहाँ पे पुट कर, शाबाश। 4 एक बार चलो लिख देते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, +4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 डन है। यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -1 + 1 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे पुट करता हूं ये क्या हो जाएगा 0, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब पुट करते हैं तो हमारे पास -1 स्क्वायर से प्लस होना जाएगा। ये आ जाएगा -4, इससे आ जाएगा +4, ये क्या हो जाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ये इससे आ जाएगा -1 से कितना आ जाएगा -2, और इससे प्लस डी आ जाएगा, डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब कौन सी रहेगी, ए सी, ओ कैसे निकालेंगे, लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे मसला बन जाता है, अब इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सिंप्लीफाई कर, शाबाश, ये आ जाएगा 4x³ 4x² प्लस x - 1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ओपन करें, शाबाश, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा सही है, प्लस b कितना आ जाएगा, ओपन करें, शाबाश, अगेन यही आ जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा, सही है। इसको x² मल्टीप्लाई करें, शाबाश, कितना आ जाएगा, साथ में c को भी मल्टीप्लाई करो, cx³ प्लस cx² आ जाएगा, और दोनों साथ में क्या है, dx² है, डन है। मल्टीप्लाई करें अगेन, शाबाश, 4x³ 4x² प्लस x - 1, ये मल्टीप्लाई कर हर एक टर्म के साथ, ax³ सदीक, इसके साथ क्या हो जाएगा, ax प्लस 2ax², बी मल्टीप्लाई करें, क्या जाएगा, bx² b प्लस 2bx, ये है क्या, शाबाश, cx³ cx² dx², डन है अरियान। अब जो x³ वाले हैं उसको एक साथ लिख ले, और जो स्क्वायर वाले हैं उसको एक साथ लिख ले, जो लीनियर वाले हैं उसको एक साथ लिख ले, ये आ जाएगा हमारे पास 4x³ 4x² x - 1, ये है ax³, क्यूब वाला ढूंढे, शाबाश, प्लस cx³, और तो नहीं है, अब स्क्वायर वाला ढूंढे, शाबाश, यहां से शुरू करें, प्लस 2ax² प्लस bx² cx² dx²। अब x वाले ढूंढे, शाबाश, है ax, दूसरा कहां पे 2bx, और तो नहीं है, कांस्टेंट टर्म ढूंढे, शाबाश, कोई कांस्टेंट नहीं है, कहां पे है, हाँ ये कांस्टेंट सिर्फ प्लस b, शाबाश। अब इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपेयर कर, शाबाश, d और b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने सिर्फ a और c की वैल्यू निकालनी, तो जहां पे a और c है उसको कंपेयर करें, शाबाश, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ पे x³ कितना है, कंपेयरिंग, शाबाश जी, सॉरी, कॉमन करें, शाबाश, इसमें से एक स्टेप रह गया, गुड, 4x³ प्लस 4x² प्लस x - 1, इसमें से x³ कॉमन करें, a प्लस c x³, इसमें से x² कॉमन करें, 2a प्लस b प्लस c प्लस d x², इसमें से x को बाहर निकाले, a प्लस 2b x प्लस b। अब कंपेयर कर रहे हैं, शाबाश, इसको हम कर सकते हैं
नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास ए की वैल्यू है ना सी की वैल्यू है। यहां से स्टार्ट लेते हैं। बी की वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम की है -1 लीनियर, शाबाश, इसको निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, वहां पे हमारे पास क्या है a+2b। तो कंपेयर कर शाबाश, a+2b मुस्तान क्या आ जाएगा 1। बी की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है शाबाश -1, तो ये आ जाएगा a -2b आ जाएगा, -2 आ जाएगा +1, -2 उस साइड पे लेके जाएं, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ए बी सी निकाल सकते हैं, कंपेयर करें सब, a+c हमारे पास क्या है 4 है, तो a+c = 4 है। ए की वैल्यू क्या है +3 है, उस साइड पे लेके जाए शाबाश, 4 - 3 c = 1 आ गई। स्टॉप करो वीडियो शाबाश, सलमान स्टॉप करो। फोर एक्स क्यूब +4x² +x-1 डिवाइड बाय x² इंटू x+1 होल स्क्वायर। सही है। ए की वैल्यू क्या है शाबाश 3 डिवाइड बाई x प्लस बी की वैल्यू -1 डिवाइड बाई x², वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सही है। प्लस सी की वैल्यू शाबाश 1 डिवाइड बाई x+1, डी की वैल्यू -2 डिवाइड बाई x+1 स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं सबूर, इंटीग्रेशन निकाल शाबाश, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगा, dx यहाँ पे भी आ जाएगा, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx। कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं लिनियरिटी रूल या सम एंड डिफरेंस रूल। इस पे अप्लाई कर शाबाश दूसरे पे, -1 डिवाइड बाई x² dx। इस पे भी अप्लाई करें 1 डिवाइड बाई x+1 dx। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड बाई x+1 होल स्क्वायर dx। या फिर इसको माइनस को बाहर निकालूं, माइनस, अच्छा निकाले शाबाश, क्या जाएगा 3 को बाहर निकाले अरियान, ये x से ये नेचर लगा फो x के बराबर है, डन है, माइनस ये हमारे पास क्या शाबाश, ये एक क्वेश्चन करो ईसा, हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आ गया, हमने लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा है, सही है। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 dx और पावर रूल अप्लाई करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पावर रूल के लिए कंडीशन है कि x का जो पावर है वो -1 नहीं होना चाहिए। स्टार्ट का जो टेबल है वहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर शुरू कर रहे थे पहले वो एक टेबल है हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला का, तो पावर का हमारे पास वहां पे हमने बात की थी, शायद आप लोगों ने नहीं नोट की। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है x का पावर -1 नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद फिर हम पावर अप्लाई कर सकते हैं, तभी हम पावर अप्लाई नहीं कर रहे यहाँ पे, कहा सही है। अच्छा, इस पे पावर अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x-2 dx लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर कर लेते हैं, प्लस ये तो हमारे पास क्या है, इस पे पावर अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर पावर -1 आ रहा है, तो क्या है नेचुरल लॉग ऑफ x+1 है, और इस पे पावर अप्लाई कर सकते हैं, -2 को बाहर निकालो, नहीं ये बन जाएगा हमारे पास क्या शाबाश x+1 होल पावर -2x। अब तो कर सकते हैं 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, इसका क्या बन जाएगा पावर 1 ऐड करो, -1 आ जाएगा ऊपर, x पावर -1 नीचे भी -1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x+1 आ जाएगा, और इस पे पावर अप्लाई करो शाबाश जी। कौन से का इसका, इसका हमारे पास डेरिवेटिव कितनी आ रही है इसका
आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे क्या अप्लाई करें? नहीं 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 यार, यहाँ नहीं हो सकती इस तरह। सही है। अच्छा, इसका क्या बन जाएगा शाबाश? 1 ऐड करें, कितना आ जाएगा? x प्लस 1 होल पावर -1 और नीचे -1 प्लस सम कास्ट, सिम्प्लीफाई कर शाबाश। 3 नेचर लॉग ऑफ x माइनस माइनस प्लस x को नीचे लेके आओ, प्लस नेचर लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस सम कास्ट। थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, नेचर लॉग वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यही इसका आंसर है। सही है। स्टॉप करो शाबाश वीडियो। टाइम कितना है? नंबर खत्म कौन